Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College Sri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the subject public interest litigation, legal aid and paralegal services. And the question is what is the concept of social एक्शन लिटिगेशन। तो सोशल एक्शन लिटिगेशन को हमने यहाँ पे समझना है। सोशल एक्शन लिटिगेशन और कुछ नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही है। लेकिन पब्लिक और सोशल में थोड़ा फ़र्क है। सोशल एक वास्ट कंसेप्ट है, इसकी एक्सपेंटेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा जो आबादी इसमें कवर होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक। तो जो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती हैं वो तभी होती हैं जब वहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट जुड़ा हो। आपने पीछे सभी क्वेश्चन में यही पढ़ा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मेन पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि जो भी अनेबल टू रीच टू द कोर्ट, जो कि अनेबल टू नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं ड्यू टू पॉवर्टी और एनी अदर रीज़न, उनके बिहार पे एनी अदर पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एनजीओ जो है उनके बिहार पे कोर्ट में जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट जो जुड़ा होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। तो यहीं पे सोशल इंटरेस्ट की बात भी की जा रही है। द कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्शन लिटिगेशन इज़ यूनिक गिफ्ट ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी में जो ये सोशल लिटिगेशन का जो कंसेप्ट चला, इट इज़ द कंसेप्ट विच हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन अप्रोचिंग मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी टू द कोर्ट। ये एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोर्ट में पहुंचने लगी। दिस वर्क इज़ डन थ्रू द मीडियम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये किसके थ्रू जाने लगी? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। तो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम जो है वो कोर्ट में पहुंचने लगी थ्रू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली द विक्टिम पर्सन कुड अप्रोच द कोर्ट। ये आपने पहले पढ़ा। जो हमारा ट्रेडिशनल परंपरागत जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस जो है उसमें यही है कि जो विक्टिम पार्टी होगी वही कोर्ट में जाएगी। नो अदर पर्सन कुड अप्रोच टू द कोर्ट। इसके अलावा और कोई पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकता। इफ़ अ विक्टिम पर्सन कैन वॉज अ पुअर एंड ड्यू टू पॉवर्टी ही कुड नॉट अप्रोच टू कोर्ट देन ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द जस्टिस। अगर वो पुअर है, गरीब है, वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है तो वो जस्टिस से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। इफ़ एनी पर्सन हैड जनरल इंटरेस्ट बट ही हैड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कोर्ट। अगर किसी पर्सन का जो है जनरल इंटरेस्ट वहाँ पे है, उसको जो है कोर्ट में खुद ही प्रोड्यूस होना पड़ता है। नो अदर पर्सन उसके बिहाफ पे जो है कोर्ट में जा सकता है। बट स्लोली द चेंजेस अकर्ड इन टू द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टाइम कम व्हेन द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिप्लेस्ड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन धीरे धीरे अब टाइम चेंज होने लगा। जो हमारा परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया थी अब उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगी। नाउ एनी पर्सन अप्रोच द कोर्ट। कोई भी पर्सन जो है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर द विक्टिम। ये विक्टिम के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जो पीड़ित है, वही कोर्ट में जाए। उसके बिहाफ पे कोई भी अदर पर्सन जो है वहाँ पे जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि वहाँ पे कोई ना कोई पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। इन अदर वर्ड इट मे बी सेड दैट द मैटर ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस आर नाउ नॉकिंग द डोर ऑफ द कोर्ट थ्रू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हम यही बोल सकते हैं कि सोशल लिटिगेशन का मतलब यही है कि जहाँ पे सोसाइटी के जो मुद्दे हैं, जैसे गंगा की सफाई हो गई या ताजमहल की रिजुवनाइजेशन हो गई या पोल्यूटेड वाटर को पीना हो, ये सारी समस्या है सोसाइटी से रिलेटेड। और ये ऐसी समस्या जब कोर्ट में पहुंचती हैं थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसको ही हम सोशल लिटिगेशन जो है बोलते हैं। सोशल एक्शन लिटिगेशन फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द सोशल एक्शन लिटिगेशन मीन्स द केसेस विच आर अटैच टू द पब्लिक। ऐसे केसेस जो कि सोशल एक्शन लिटिगेशन उसे बोला जाता है जहाँ पे मुद्दे जो हैं सोशल इंटरेस्ट से जुड़े हों। इन विच सोशल इंटरेस्ट एट लार्ज इज वेस्टेड, जहाँ पे सारी सोसाइटी का कहीं ना कहीं कोई हित जो है जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल आपके पास देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे गंगा की सफाई होगी, सभी लोग जो हैं गंगा के पानी से कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, सभी को गंगा का पानी चाहिए। तो अगर उसमें गंगा पोल्यूटेड हो रही है तो कोर्ट में कोई भी पर्सन जा सकता है और कोई ना कोई रिलीफ वहाँ से ले सकता है या अथॉरिटीज़ को ऑर्डर दिलवा सकता है कि गंगा को साफ़ रखा जाए। क्योंकि ये एक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोशल लिटिगेशन जो है बोल सकते हैं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में गंगा की सफाई से रिलेटेड ही मैटर हुआ था। MC मेहता एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट
एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, और वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चिंतित वो रहते थे, तो उन्होंने गंगा की सफाई से रिलेटेड पटिशन वहाँ पे फाइल कर दी। वी ऑब्जर्व दैट द अप्रेजल ऑफ द सोशल एक्शन लिटिगेशन इन द केस ऑफ अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 में भी ऐसा ही हुआ, वेयर इट हैज़ बीन सेड दैट इफ पर्सन वाज अनेबल टू सीक द रिड्रेस फ्रॉम द कोर्ट ड्यू टू द पॉवर्टी। तो यहाँ पे जो मजदूर हैं वो पॉवर्टी की वजह से कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, तो अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके बिहाफ पे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन थी अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन भी कोर्ट में जा सकती है, और ये भी सोशल इन एक्शन लिटिगेशन ही मानी जाएगी। फॉर द मैटर ऑफ सोशल एक्शन लिटिगेशन इट इज़ नेसेसरी। तो कोई भी मैटर तब सोशल एक्शन लिटिगेशन माना जाएगा तब, ऑब्वियसली बात है ये सिमिलर ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। तो सोशल एक्शन वो तभी माना जाएगा जब वो बोनाफाइड हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिलेटेड टू द पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज से रिलेटेड होना चाहिए, सोशल इंटरेस्ट वहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है कोई प्राइवेट इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम मान लेंगे कि ये सोशल लिटिगेशन है। प्रयाग ट्रेड मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन ब्रॉट फॉर द सोशल इंटरेस्ट मैटर बट एंड नॉट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ बोला कि सोशल इंटरेस्ट होगा तभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाई जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट के नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट एक नैरो कंसेप्ट है, सोशल इंटरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा एक वाइडर कंसेप्ट जो है। ऋतु कुमारी सिन्हू वर्सेस श्याम सुंदर साहू, AIR 2007। ये सारे केसेस आपको एक बार याद करने हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक सभी एक ही केसेस जो है बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सभी जो है सोशल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ही है। मैरिटल डिस्प्यूट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द मैटर ऑफ पब्लिक। अगर दो पार्टीज के बीच में शादी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो हम उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे मान सकते हैं? हैंस कोर्ट ने उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं माना। इसके अलावा देखिए सिवरल केसेस वेयर प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट विद रिगार्ड टू द सोशल एक्शन लिटिगेशन। जैसे ये भी एक सोशल एक्शन लिटिगेशन थी, कौन सी? बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बड़े सारे जो मजदूर थे, सुप्रीम कोर्ट के पास एक लेटर पहुंचा और उसमें उसने देखा कि उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि फरीदाबाद में स्टोन क्वेरीज हैं और वहाँ पे जो बंधुआ मजदूरी जो है करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू आइडेंटिफाई रिलीज द रिहेबिलिटीज and rehabilitates the bonded labor and also directed that the state should also make sure that the labor law are properly implemented as contemplated by the provision contained in the para 4 of the constitution। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे फरीदाबाद में क्या बॉन्डेड लेबर चल रही है, स्टोन क्यूरीज वहाँ पे की जा रही है, इस रिलेटेड उसको ऑर्डर दिए कि इसको आइडेंटिफाई करिए, वहाँ से जो बॉन्डेड लेबर्स हैं उनको रिलीज़ करवाइए और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट बोलता है उसमें साफ बोला हुआ है कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है वहाँ पे अप्लाई जो है किए जाए। तो ये क्या थी? एक सोशल एक्शन लिटिगेशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी का एक मुद्दा था जहाँ पे बॉन्डेड लेबर जो की जाती थी। सभी कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे से बंधे हुए हैं। On the non-payment of the minimum wages to the worker labor in Asiad Games, the matter was addressed to the Supreme Court by the letter। इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग या फिर लेटर के थ्रू भी सुप्रीम कोर्ट ने सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन की है, इसको एक मुद्दा माना है और इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन माना है। एशियाड गेम में जो वर्कर थे उनको उनकी मिनिमम वेजेस नहीं दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे भी एक लेटर के थ्रू जो है उसको एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना और आर्टिकल 32 के अंडर जो है उनको रेमेडी प्रोवाइड वहाँ पे करवाए। इसके अलावा जम्मू काउंसिल कंज्यूमर काउंसिल से स्टेट AIR जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी बोला कि साफ़ पानी पीना जो है, साफ़ पानी ज़रूरी है पूरी सोसाइटी के लिए, तो साफ़ पानी का जो है वो भी एक मुद्दा है और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड मुद्दा है और इस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकती है। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर ने एक एक्सीडेंटल पर्सन का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ या पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि सबसे पहले किसी भी डॉक्टर का काम क्या है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, उस पर्सन की जान को बचाना, ना कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना। तो उन्होंने डॉक्टर्स पूरे मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये ऑर्डर की
कि सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उस पर्सन की जान को बचाना, ना कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ का वेट करना। तो इससे रिलेटेड भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई और इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना गया। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एक्टिव एंड issued several direction for the improvement of the care home on the receiving writ of the social action litigation। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सारी डायरेक्शन जो है दी हैं केयर होम से रिलेटेड। विक्रम दियो सिंह तोमर स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे फीमेल इनमेट्स ऑफ केयर होम पटना था, जहाँ पे उनकी अच्छी फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जा रही थी, अच्छी खाने का क्वालिटी का खाना उनको नहीं दिया जा रहा था, मेडिकल फैसिलिटी उनके पास कोई नहीं थी। कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इमीडिएट स्टेप वहाँ पे उठाए जाएं और एटलीस्ट मिनिमम कंडीशंस फॉर ह्यूमन डिग्निटी जो है वहाँ पे पर सम्मान के लिए, ह्यूमन सम्मान के लिए, मानवीय सम्मान के लिए एटलीस्ट एक अच्छा खाना पानी जो है ये चीज़ें सारी होनी चाहिए, ये वहाँ पे दी जाए। देयर फॉर द एम ऑफ द सोशल एक्शन लिटिगेशन, तो सोशल एक्शन लिटिगेशन का मेन पर्पज़ क्या है? हेल्प वीकर एक्सप्लॉइट सोसाइटी sections of the society, protect the social interest and provide the equal opportunity for the justice to the all people। यही जो है कंसेप्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है, और यही जो कंसेप्ट है सोशल एक्शन लिटिगेशन का भी है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो पुअर हैं, जो कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनको जो है जस्टिस प्रोवाइड कराना ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का काम है। क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वहाँ पे सिर्फ जो है विक्टिम पर्सन ही कोर्ट में आ सकता है, लेकिन कई बार जो है विक्टिम पर्सन कोर्ट में नहीं आ पाता है, तो उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन जिसका उस कहीं ना कहीं उस मुद्दे से, उस इशू से कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट हो, एक पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे जुड़ा हो, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जा सकती है। थैंक यू सो मच।